भगवान विष्णु से ब्रह्मा, ब्रह्मा से शिव और फिर शिव से विष्णु कैसे उत्पन्न हुए? अब असल में क्या है, कौन किससे उत्पन्न हुआ, आइए जानते हैं। एक बार एक संत ने भगवान शिव से पूछा कि आपके पिता कौन है? शिव ने कहा, ब्रह्मा मेरे पिता है। संत ने फिर पूछा, आपके दादा कौन है? शिव ने उत्तर दिया, विष्णु मेरे दादा है। संत ने फिर से पूछा, यदि ब्रह्मा आपके पिता है, विष्णु आपके दादा है, तो आपके परदादा कौन है? तो शिव ने उत्तर दिया, मैं खुद ही अपना परदादा हूँ। तो ये कैसे संभव है? एक पिता के जन्म से पहले बेटे का जन्म कैसे हो सकता है? अब सही से समझते हैं वास्तविकता में क्या है। जब कुछ नहीं था तब क्या था? एक समय था जब ना तो समय था, ना कुछ था, ना ही कोई स्थान, ना ही कुछ और। उस समय केवल एक अव्यक्त पर ब्रह्मा परमात्मा शिव थे। उन्होंने एक रूप धारण किया जो पंचमुखी सदाशिव थे। इनकी इच्छा से ही ब्रह्मांड की शुरुआत हुई। पंचमुखी शिव ही शिव का सर्वोच्च रूप है। शिव के ये 5 चेहरे 5 मूल तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। सदाशिव ने अपने बाएं हाथ पर अमृत मल दिया और इस तरह महाविष्णु आए। शिव ने महाविष्णु को तपस्या करने का आदेश दिया। शिव पर ध्यान करते समय उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और धाराएं बहने लगी। जल निकला जो गंगा है, और तभी से विष्णु को नारायण या महानारायण भी कहा जाता है। सदाशिव ने दाहिने हाथ पर अमृत रगड़ा और ब्रह्मा का बीज निकला। उन्होंने वेदों के अनुसार बीज विष्णु के गर्भ में रखा, इसीलिए शिव बीज दाता है, ब्रह्मा बीज है और विष्णु इसके गर्भ है, और वहीं से ब्रह्मा प्रकट हुए। इस प्रकार विष्णु से ब्रह्मा प्रकट हुए। इसी बीच ब्रह्मा और विष्णु का आपस में श्रेष्ठता को लेकर युद्ध हुआ। अचानक ही अग्निलिंग दोनों के मध्य आई और दोनों को उसका आदि और अंत ढूंढने को कहा, लेकिन वे ढूंढ नहीं पाए। लेकिन ब्रह्मा ने उन्हें झूठ कहा कि उन्होंने उनका अंत ढूंढ लिया है। इसी कारण उनको श्राप लगा कि आपकी पूजा नहीं होगी। लेकिन भगवान विष्णु ने सत्य बताया और उनकी स्तुति की। इसीलिए शिव ने उन्हें वरदान दिया कि आपको भी मेरे समान दर्जा मिलेगा। यहीं पर उन्होंने ब्रह्मा और विष्णु से कहा था कि बाद में मेरे हृदय अनाहत से मेरे ही रूप महान रुद्र प्रकट होंगे। वह त्रिदेवों में एक होंगे और आप दोनों उनकी पूजा करेंगे। रुद्र और विष्णु को एक समान माना जाएगा। फिर ब्रह्मा ने उनके लिए तपस्या की, तब शिव आए और ब्रह्मा ने वरदान मांगा कि शिव उनके पुत्र के रूप में आए। शिव ने कहा कि यह असंभव है। फिर भी जैसे ही उन्होंने तपस्या की, रुद्र उनके ब्रह्मरंध्र से प्रकट होंगे। इसीलिए जब ब्रह्मा सृजन करने में सक्षम नहीं थे तो वो बेहोश हो गए और रुद्र उनके सिर से निकले, क्योंकि वह तेज गर्जना के साथ आया और ब्रह्मा को पुनर्जीवित किया, और शिव का यहाँ पर नाम रखा गया रुद्र। यही कारण है कि शिव का नाम रुद्र पड़ा। वास्तव में रुद्र शिव का ही एक साकार रूप है। अब आप ध्यान से समझोगे तो विष्णु से ब्रह्मा आए और ब्रह्मा से रुद्र प्रकट हुए, लेकिन सत्य तो यही है कि ब्रह्मा और विष्णु रुद्र यानी शिव से प्रकट हुए हैं। इसीलिए एक चक्कर बनाता है, विष्णु ब्रह्मा महेश, और असली चक्कर शिव विष्णु ब्रह्मा। अब वास्तव में समझा जाए तो तीनों एक ही है। सब कुछ शिव है, क्योंकि उनसे ही सब कुछ प्रकट हुआ है। हर हर महादेव।